भाई कोई इतना अनहाइजीनिक कैसे हो सकता है। हाँ ठीक बात है ना, हो भी सकता है क्योंकि जो बड़ों से सीख रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस माहौल में रहकर पले बड़े हैं तो वही तो सीखेंगे। होता यही है वैसे, जिस माहौल में जैसा रहता है ना बड़ों से, वो वैसे ही सीख के छोटे भाई बहन वैसे ही करते हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर पिज़्ज़ा की, जो कि एक रात पहले जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था लड़कियों का, उन्हीं कपड़ों में सो रही थी, अगले दिन उन्हीं कपड़ों में बैठ के जो है वो सिपारा पढ़ रही है, फिर उससे अगले दिन भी वो उसी कपड़ों में सैंडविच बना रही है। मतलब 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, ना कपड़े बदले हैं और ना ही नहाना धोना है। गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी के मौसम में लोग दो दो बार नहा लेते हैं और इनसे 24 घंटे में एक बार नहाया नहीं जाता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो ये तो आपने देख ही लिया था कि जब वहाँ पे बैठ के खाना पीना सब हो रहा था, खाला बैठ के खाना खा रही थी, तो वहाँ पे उस लड़की के बारे में किस तरह से उसका मजाक बनाया जा रहा था या फिर उसको टीस किया जा रहा था। मतलब ये बच्चे जो ना किसी भी एंगल से कोई सा भी कम नहीं है, क्योंकि सबको एट दी एंड परवरिश तो सबको वही मिली हुई है कि सबको जो है जिस तरह से वो बर्ताव उस लड़की के साथ कर रहे हैं, एक भी से भी किसी से भी मेच्योरिटी समझ में नहीं आती है। मतलब वो थोड़ी देर के लिए गुमसुम बैठ जाती है तो उंगली उसकी तरफ फिंगर पॉइंट आउट करके कहते हैं देखो 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 कैसे बैठी है। अरे भाई आप जानने की कोशिश तो करो कि अगर वो उदास बैठती है या इस तरह से सोच में बैठती है तो उसको क्या प्रॉब्लम है। मे भी उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वैसे, या फिर उसके मन में कोई बातें चल रही है, या फिर उसको कहीं ना कहीं कुछ टेंशन है। कुछ तो बात होगी ना जब वो इस तरह से गुमसुम बैठ जाती है या फिर सोच में चली जाती है या टेंशन में होती है। उसका इस तरह से मजाक बनाना, उसको नेगलेक्ट करना, उसको जो है ना उस तरह से बर्ताव करना कि उसको लोनली फील कराना, ये सारी चीज़ें ना करके उसके साथ अच्छे से प्यार से व्यवहार करना चाहिए था। उससे वो मन की बातें जानने की कोशिश करनी चाहिए थी ना। वैसे ही सो कॉल्ड जो है इतनी सारी माएँ बन के बैठी हुई हैं उसकी, जो वो बच्ची बेचारी कह रही है कि मेरी इतनी सारी माएँ, देखो उसने समझदारी दिखा के कहा कि नहीं है क्या हुआ तो मेरी माँ, लेकिन ये सब मेरी माँ के बराबर ही हैं। तो लेकिन ये सारी माँ के बराबर होने के बावजूद भी वो बच्ची इतनी अकेली क्यों क्यों किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्यों वो इतनी लोनली फील कर रही है। और उसके बाद दिखाते हैं अगले सीन में कि रात को उठ के बनियान में बेशर्मों की तरह से कि तीन तीन जवान बच्चियां हैं, जवान दो तो कम से कम उसमें है ही ना, एक टीनेजर में है, एक 18+ है, उनके सामने इस तरह से बनियान में अधनंगे उसमें रात में जाके वहाँ पे उनको डिस्टर्ब करने के लिए चले गए हैं। कहते ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं और इनको कैमरा उठा के कंटेंट शूट करने की पड़ी है। भाई झगड़ा कर रही हैं लड़कियां तो कम से कम आपको ये देखना चाहिए था कि क्या कर रही हैं, उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। ना 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 ना, मुझे तो अपना कंटेंट क्रिएट करना है, मुझे तो कैमरा उठाना है, मुझे तो ये दिखाना है कि देखो देखो हम नॉर्मल लोग हैं, हम लोगों में भी लड़ाई झगड़े होते हैं। और ये जो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे ना, इसी के नाम से हमें टाइटल भी रखना है कि रात के 3 बजे घर में हुई लड़ाई। मतलब वो लड़ाई अब चाहे माँ बाप में हुई हो, बहनों बहनों में हुई हो, चाहे फिर बच्चियों में हुई हो, लेकिन हमें तो क्लिक बैट करना है। और फिर बनियान में कैमरा उठा के उन बच्चियों को डराने के लिए फनी पहुंच गए हैं। भाई सारे के सारे ही बेशरम हैं और सारे के सारे ही बेसहूरे हैं। मतलब उनको एक तरीके से कहो तो अकल सेंस नाम की चीज़ ही नहीं है कि रात को 3 बजे तुम लड़कियों को डराने के लिए गए हो, उसके बाद वो सो जाएंगी फिर रात में आराम से। और ऐसे ही डराते हुए वहाँ जो है कमरे में एंटर हो जाते हैं। वो किस सिचुएशन में पड़ी है, कैसे सो रही हैं, दुपट्टा है नहीं है, ढका है, बॉडी नहीं ढकी है, सोने की सिचुएशन में पड़ी हुई है, लेकिन नहीं, कैमरा उठा के ना केवल खुद एक जो है फिजूल के इंसान होके, और बल्कि उसको कैमरे को लेके शूट करने के लिए भी उस कंडीशन में वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पे तीन तीन लड़कियाँ हैं जो बेचारी सोने की कंडीशन में हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि ढंग से उनको किस तरह से सिचुएशन के कपड़े हैं नहीं है, बैठना है उठना है, किस पोजीशन में लेटी हैं। और देखो जब वो उठ के बैठ गई हैं तो कैमरे में ही नजर आया वो बेचारी एक इतने से कोने में पड़ी है जहाँ पे फ्लावर पॉट और ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और इन्होंने बीच में टेडी बियर रखा हुआ है। मतलब उसको जगह ना देने की वजह से टेडी बियर बीच में रख लिया। जितनी बड़ी वो खुद है ना लड़की, उतने ही बड़े साइज का टेडी बियर ले रखा है। तो दो लोगों ने जगह घेर रखी हुई, तीसरी वो लड़की लेटी हुई है, उसको अपना ब्लैंकेट ना देना पड़े इसलिए उसको अलग से ब्लैंकेट दे दिया। वो चाहती थी कि इसके ब्लैंकेट में सोए, वो इनके पास आकर सोए और उसको अलग थलग। भाई हो सकता है उसको डर लग रहा हो, नया घर नई जगह है उसके लिए, इनको तो यहाँ पे रहने की आदत है, तो ये चाहती तो प्यार से पुचकार के उसको बीच में भी लिटा सकती थी, पर नहीं, उसको बीच में जो है ना एक बार को टेडी बियर को लिटा लेंगी, लेकिन उस अपनी बहन को नहीं लिटाएंगे, उसको किनारे पे डाल रखा है और उसी के साथ वो बहसबाजी कर रही है, लड़ाई झगड़े कर रही है। इवन यहाँ तक फारन है तो इतनी क्रिंज हो गई है कि उसने तो फोटो तक खींच रखे हैं कि देखो चालू पे हमने, देखो चालू पे हमने फोटो खींची है, देखो ये किनारे पे यहाँ पे लेटी है और देखो हम यहाँ पे लेटे हैं, ये टेडी बियर और ये हमारी जगह है, ये उनकी जगह है। और वो कह रही है कि वहाँ पे फ्लावर
कोट है, वहाँ पे और भी चीज़ें रखी हैं, मैं कहाँ पे लेट जाऊँगी, वहाँ इतनी जगह है। वो सही कह रही है अपनी जगह कि टेडी बियर को लिटाने की क्या ज़रूरत है। देखो ये होता है परवरिश का फ़र्क। तुम्हें टेडी बियर के लिए भी जगह चाहिए क्योंकि तुम बड़े अमीर ज़्यादा रईस ज़्यादा बन रहे हो, और उसको बेचारी को इतने समझ में आ रहा है कि जो जगह एक निर्जीव चीज़ है जो है जिसमें जान नहीं है उसके लिए तुमने जगह रखी हुई है, लेकिन मैं परेशान हूँ, मेरे लिए जगह नहीं छोड़ी हुई है। और पहले ये बताओ तुम लोग लड़ क्यों रहे थे, और फटाक से पूरी लाइट जला दी है, और लाइट जला के वहाँ पे जो है पूरी कन्वर्सेशन हो रही है और पूरी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो रही है। फिर चाहे उन बच्चियों के सर पे दुपट्टे हो, गले में दुपट्टे हो ना हो, चाहे वो सोने की पोजीशन में हो, चाहे वो नाइट सूट में हो या ना हो, बीच में टेडी बियर पड़ा हुआ है और सो रहे हैं चटाई पे। मतलब इन्होंने जो जो कारपेट बिछी हुई है उसके ऊपर भी एक चटाई बिछाई हुई है जिस पे वो सो रहे हैं, और वो लड़की वहाँ पे पड़ी हुई है एक अकेले बिल्कुल कोने में। आधे से ज़्यादा जगह घेर रखी है इन लोगों ने बीच में टेडी बियर को रखकर। जब से पूछा तो बजाय शहर से पूछने के, शहर को बोलने के, फटाक से फारा ने उठ के फ़ोन में दिखा दिए, ये देखो ये हमारी जगह है, और ये देखो ये मेहर की जगह है, और ये देखो वो कह रही है कि यहाँ फ्लावर पॉट रखा है, ये सब चीज़ रखी है। सोते में उठते में उनका हाथ लग गया, पैर लग गया, वो गिर जाए उसके ऊपर तो उससे बचकर लेटना चाहिए ना, बट नहीं, भालू को लिटाना जरूरी है बीच में। भालू मतलब आप समझ गए ना किसको? यस, हम कह रहे हैं चालू अप्पी का जो भालू है, यानी कि टेडी बियर। अब आप सही बताइए चालू अप्पी, अब आप सही बताइए चालू अप्पी। भाई ये लड़की मुझे सचमुच में बहुत ज़्यादा क्रिंज लगने लगी, और ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा चिढ़ती है। ये नहीं, एक्चुअली ये दोनों लड़कियां बहुत ज़्यादा चिढ़ती हैं। भाई क्या बिगाड़ा है आपका उस लड़की ने? कहती है तुम ब्लैंकेट क्यों नहीं ओढ़ रही हो? कहती है नहीं हमें नहीं ओढ़ना। क्यों? वो चाहती थी कि मैं इनके ब्लैंकेट में ओटूँ लेटूँ, क्योंकि वो कह रही है ऑलरेडी, पिज़्ज़ा कह रही है कि 3 दिन से ये हमारे ब्लैंकेट में ओढ़ रही थी, तो हम 3 दिन से सुला रहे थे ना, तो भाई 3 दिन से सुला रहे थे तो आज भी सुला लेते, लेकिन आज तुमने जानबूझ के इससे पंगे लिए और इसको कह दिया कि तो लो तुम अलग ब्लैंकेट में लेटो, और ये जो है बिल्कुल अलग लेटेंगे। हो सकता है वो अलग लेटने में डर रही हो सकता है वो कंफर्टेबल ना हो सकता है उसको लग रहा हो कि मैं आपके पास चिपक के लेटना चाहूँगी या सट के लेटना चाहूँगी, बट उसकी भावनाओं को समझने की बजाय उसे अलग फेंक दिया गया और ये कहा कि लो तुम अपना कंबल लो और अलग से लेटो, कोने में जाकर, वहां जाकर लेटो कोने में। फिर वो पूछ रही है क्यों, वजह तो बताओ, तो वो बेचारी बस गर्दन हिला के यही कह रही है कि कोई वजह नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली बता नहीं पा रही है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है कि वो इनसे दूर लेटना नहीं चाहती है, वो इनके पास लेटना चाहती है, इन्हीं के ब्लैंकेट में लेटना चाहती है, बट ये लोग इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, अपने ईगो में उनको पीछे फेंक दिया है। पानी की बोतल उससे भरवानी है, तुम वॉशरूम गई हो, अजीब अजीब सी बेकार की। इनको लोगों तो खुद शर्म आनी चाहिए कि हम तो यहीं रहते हैं परमानेंट। फारा महीने में, साल में 2 दफ़ा, यहाँ पे 3 दफ़ा आई जाती है। वो लड़की अगर पहली बार आई है तो मिलकर उसको रख ले कम से कम। अगर तुम यहाँ रहते हो तो अब ये एक तरीके से तुम्हारा भी घर हुआ, तो तुम कम से कम मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव करोगे क्या? क्या किसी को ऐसे रखोगे क्या? हद है भाई, जलने की भी एक लिमिट है। क्योंकि इस जो लड़की है ना, ये पिज़्ज़ा, इसको बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि ये चालू के सारे जो है वो कमेंट पढ़ती है, और इसे कहीं ना कहीं इस बात से बहुत ज़्यादा जेलसी है कि उसको कमेंट में इतना ज़्यादा प्यार दुलार और ब्लेसिंग्स और विशेस मिलती है कि बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया जा रहा है। इस वजह से ये बहुत बुरी तरह से चिढ़ती है। तुम बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम? कहती है बट बोतल ही नहीं भरी चालू अप्पी। तो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है बस बंद करो, नहीं तो तीनों आपस में फिर बात मत करो, और धमका देती है उनको, तो फिर तो बस बात यहीं खत्म हो जाती है। ये रोने लगे थे तो हम इसको देखने लगे, मतलब इतनी भी शर्म नहीं आई कि वो रोने लगी, तब तो कम से कम अपनी हरकतों से बाज आ जाते, और वो रोने लगी उसके बावजूद फनी जो ना अपना टैलेंट दिखा रहा है डराने का। हद है भाई यार, तुम खुद तो बड़े हो जाओ, इन बच्चियों से भी ज़्यादा बच्चे बनकर दिखा रहे हो इतने बूढ़े होकर। 34 साल की उम्र में तुम्हें ये शोभा तो देता नहीं है कि तुम जो है इतनी छोटी छोटी सी, या लड़कियां जो डरती हैं पहले से उनको और जाकर डरा, और रात को 3 बजे सोते सोते देखो जिन कपड़ों में रात को सो रही थी उन्हीं कपड़ों में उठ के दोपहर को अगले दिन जो है वो बैठ के सिपारा पढ़ रही है। मतलब नहाना धोने का तो कोई मतलब नहीं, जुम्मे के दिन भी कोई ना नहाए, ऐसे कैसे हो सकता है यार? जुम्मे का दिन था तभी तो चालू अप्पी ने खुद को नमाज दिखाया, जुम्मा मुबारक कहा, शहर को नहला दिया, शहर से नमाज पढ़ा कर दी, फिर उसको सलाम के लिए भी इंसिस्ट कर दिया कि सलाम कर लो, सलाम तो कर लो। अच्छा भाई, सलाम कहने से नहीं होता है, सलाम अपने आप से आ जाता है, जिनको आदत होती है वो करते ही हैं। और फ्रेंड्स एडिट हो चुका है और अब चलते हैं और शाम की चाय पीते हैं, और वो तो हम नीचे ही जाके पियेंगे क्योंकि हम तो कुछ बना नहीं सकते ऊपर, क्योंकि हमें तो बना बनाया खाने की आदत है। अब देखो भाई जुम्मा है तो जुम्मे की नमाज दिखाई जा रही है, असर की भी दिखा दी है, जोहर की भी दिखा दी है। तो अगर मेरे जो भी फॉलोवर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी ये चाहते हैं कि इसको वो पूरे टाइम की नमाज अदा करते हुए देखें, तो प्लीज़ जाइए और उसके कमेंट बॉक्स में कीजिए कि खाली जुम्मे के जुम्मे नमाज मत दिखाइए। जुम्मे के दिन ही नमाज नहीं है, बाकी के दिन के अल्लाह ताला ने माफ़ कर दी है क्या नमाज? बाकी के टाइम की भी नमाज पढ़ो और वो पूरी की पूरी या तो दिखाओ,
नहीं तो मेंशन करो कि हमने असर की नमाज पढ़ दी है। और हाँ, फजर की कैसे भूल जाते हो आप? फजर में आप उठते ही नहीं हो, आप उठते ही 10-11 बजे हो, 12 बजे हो, 1 बजे हो, और उसके बाद तुम्हारे नाश्ते 1:30-2 बजे तक चलते हैं, और उसके बाद 3 बजे जाके तुम्हारा दिन की शुरुआत होती है। ये वाला सूट जो पहना है उसका दुपट्टा ही नहीं मिल रहा है। कभी तुम्हें कोई चीज मिलती है क्या भला? तुम कभी कोई चीज सलीके से रखती हो? आप पोटला खोल के बैठी है क्योंकि फ्रेंड्स हमें कहीं जाना है, तो हम ये देख रहे हैं कि हमें कौन सा सूट पहनना है। अब सूट निकाल कर अम्मी दे रही है अपने पिटारे पिटारे में से, जो ईद पर यहाँ पर नहीं थी तो वो सूट बनाए गए थे, बेटे के साथ गई थी ना सूट लेने के लिए, तो बेटी के लिए भी ले आई होंगी, और वो सिलवा के भी रखवा दिया। बेटी के लिए सूट सिलवा दिया क्योंकि बेटी यहाँ पर नहीं थी, लेकिन बेटी की सास के लिए भी बनवा दिया गया होता। बेटी की सास हज पर गई हैं। अब इतने सारे सूट सिलवा दिए हैं और सिले हुए रखे हैं, तो कहती कहाँ पहन के जाओ? अब घर में शादी कराओ किसी की। अब भाई इसको सूट पहनने के लिए शादी करानी पड़ेगी, तो भाई करा दो ना, पिज़्ज़ा की करा दो, नान की करा दो, फारा की करा दो। देखो कौन आया है, देखो रू बेबी फिर से आया है। अब रू बेबी की अम्मी को समझ आ गई है कि बच्चा जो है वो फैमिली में ही अच्छे से पनप पाता है, फैमिली में ही वो बहुत अच्छे से जो है अपनी परवरिश ले पाता है, उसका ब्रेन अच्छे से डेवलप हो पा रहा है। इतने सारे लोगों के साथ मिलने पे उसकी आदतें चेंज होंगी, नई चीजें सीखेगा। और फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं ऊपर, क्योंकि हमें इंस्टाग्राम की स्टोरी लगानी है और तुम्हें अकेले तो कोई काम होता नहीं है, तो इसलिए मैं पब्लिक को जरूर साथ में लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे तो नौकर चाकर चाहिए। मैं खोलूंगी, फिर वो तय बनाएंगे, फिर एक जना लाइट पकड़ेगा, एक जना कैमरे से शूट करेगा, तो मुझे इतने सारे लोग तो लगते ही है ना, क्योंकि मैं इन सबका खर्चा भी तो उठाती हूँ, तो इनको मौज मस्ती कराती हूँ, तो इनसे पूरा वसूलना भी तो होता है ना फ्रेंड्स। कमाती मैं अकेली के लिए हूँ, लेकिन खर्चा मैं थोड़ा थोड़ा सा इन पे भी कर देती हूँ रहम खाकर। और फिर आके कहती है जैसे वो हॉरर फिल्मों में, व्हाट आर यू डूइंग इन माई किचन? अच्छा अंग्रेज की टांग तोड़ दी तुमने? अच्छा भाई, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि यूटेंसिल्स और क्रॉकरी में फ़र्क क्या होता है, और उसको सिखा रही हो? पहले खुद तो सीख लो बहन। यूटेंसिल्स किसको कहते हैं? जिससे कट चॉप करके खाया पिया जाता है, फूड जो है इनटेक किया जाता है, उनको यूटेंसिल्स कहते हैं। और जिनमें पकाया और सर्व किया जाता है उनको क्या कहते हैं? क्रॉकरी कहते हैं। तो आपको ना यूटेंसिल्स नहीं कहना चाहिए था, आपको क्रॉकरी कहनी चाहिए थी। और देखो इतनी अकल किसी में नहीं आई, उसके धुले हुए बर्तनों को जमा रही है वो, यानी कि उनके जो क्रॉकरी वगैरह है ना उनको एडजस्ट कर रही है ड्रॉवर में। कहता 5 मिनट पहले तो तुम स्टोरी डाल रही थी, अब तुम सूट पहन के आ गए, यानी कि यही सूट जो है पहले टांग के स्टोरी डाल रही थी, अब उनको पहन के तो कहते हैं कुछ पहनना होता है और कुछ दिखाना होता है, कुछ पहन पहन के मटक के भी तो दिखाना होता है ना, उसी के तो पैसे मिलेंगे ना फ्रेंड्स, क्योंकि इन सब चीजों के पैसे तय होते हैं कि कितना लटका कर दिखाना है और कितना पहन के इतरा इतरा के दिखाना है। और उसके बाद पूरा दिन बर्बाद करके इसको रात को याद आया कि आज भाइयों का दिन है, आज ब्रदर्स डे है, तो आज हम गए थे तो वहां पे हमें शॉप बंद मिली थी, तो हम वापस आ गए, तो चलो कुछ नहीं करते तो इतना तो कर ही सकते हैं कि बिरयानी बना लेंगे, और बिरयानी में से भाई की डाइट भी नहीं टूटेगी, वो उनमें से पीस निकाल के चिकन का खा लेगा। वाह चलो अपी, मतलब तुम्हें कंटेंट भी क्रिएट करना है, और तुम्हें जो है क्या रातों रात किसी ने मैसेज भेज दिया था कि आज ब्रदर्स डे है, ब्रदर्स डे सेलिब्रेट कर लो, जो तुम्हें दिन से पता नहीं था, ओ बाद में किसी की स्टोरी देखकर पता चला होगा, नकलची। अब क्योंकि यहाँ पे मोमोज बहुत अच्छे मिलते हैं तो चलो भाई मोमोज ले लेते हैं। और हाँ, कैमरे के पीछे ये मत समझना कि मैंने नहीं खाए हैं, मैंने खा लिए हैं कैमरे के पीछे, क्योंकि मैं और मोमोज देखकर रुक जाऊं वो आपको नहीं बताऊंगी कि मैंने कितने मोमोज खाए हैं। और भाई गपा गप खाने की इतनी ज़्यादा तमीज़ नहीं है, गपा गप फटाफट से मुंह में रख लिया, और ये भी नहीं देखा कि ये इतना ज़्यादा फूका हुआ कि मेरा मुंह जला देगा, फिर एसी के सामने हा हा करके मुंह खोल लिया। हद है भाई, बस तुम्हारे ही हैं, कोई तुम इससे छीन कर नहीं भाग रहा। अगर पेशेंस के साथ खा लेते तो क्या ही हो जाता, लेकिन ये दिखाता है कि तुम लोग कितने हविस हो, तुम्हें हर चीज़ की हविस है, जल्दी खाना, जल्दी सब कुछ करना, जल्दी कमाना, अननेसेसरी करना, सब कुछ। और फाइनली अब ये भी दिखा दिया कि अम्मा से बात हो रही है, वहाँ पे कॉल पे गाड़ी रोक के बीच में अम्मा से बात भी हो रही है। अम्मा मतलब अपनी मदर इन लॉ से। बिरयानी थोड़ा लेट नाइट बन रही है, तो भले ही सारी देखो 3-3 औरतें हैं, 4-4 औरतें लग रही हैं किचन में, तो मैं 4 औरतों में से मैं सिर्फ करछी हिला के चली जाऊंगी, बाकी का सारा काम जो है ये लोग कर ही लेंगी, और उसके बाद मैं सर्व करके दिखा दूंगी। मैं पूरी बिरयानी नहीं दिखाऊंगी कि अम्मी ने बनाई है या खाला ने बनाई है, ना ना ना, और मैंने तो बिल्कुल भी नहीं बनाई है, गलतफहमी में मत रहना। पहले सीन में बिरयानी बन गई फ्रेंड्स, मैंने बनाई है, और मैं बुके लेके और मैं हॉट पॉट में लेकर, हॉट पॉट नहीं है एक्चुअली, वो तो ऐसे ही बस बॉल सेट है, उसमें लेकर मैं जा रही हूँ कहाँ पे, भाई के यहाँ पे। लेकिन ना 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 ना, भाई मुझे कैमरा बिल्कुल नहीं उठाने देगा, तो गलतफहमी में मत रहना कि मैं वहाँ से कोई भी कंटेंट शूट करके ले आऊँगी या मुझे शूट कर लाने देंगे, नहीं, वो तो मुझे कैमरा भी नहीं उठाने देते फ्रेंड्स वहाँ पर। तो इसलिए बस मैं गई, और अगले सीन में मैं नीचे आ गई, ये वहाँ पर देकर आ गए हम उनको। और देखो जैसे हमने कहा था ना, जैसे एक रात पहले जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था इन लड़कियों का, तो पिज़्ज़ा ने वही ड्रेस पहनी हुई थी, और अगले दिन 24 घंटे हो चुके
चुके हैं और अगले दिन रात को यानी कि 2 बजे के करीब वो सैंडविच बना रही है उसी ड्रेस में। मतलब जुम्मे का दिन भी बिना नहाए निकाल दिया ऐसे ही। भाई साहब कैसे लोग हैं ये। मैं आपको बताऊं, मेरी सिस्टर आई हुई है यहाँ पर और मेरी सिस्टर के 3 बच्चे हैं और तीनों ही बच्चे छोटे हैं। वो अगर उन बच्चों को ऐसी आदत पड़ी हुई है कि बिना नहाए, मतलब सवेरे उठते ही सबसे पहले उनको फ्रेश होकर नहाने की आदत है और उसके बाद नाश्ता करते हैं और कम से कम दिन में 2 बार तो नहाना ही नहाना है। और ये एक ऐसे बच्चे हैं इतने बड़े बड़े कि इनको खुद नहाना नहीं होता। उनके लिए कोई मैटर नहीं करता कि कौन सा दिन जुम्मा है नहीं, उनको उनका पर डे छुट्टियाँ हो ना हो, संडे हो नहीं हो, उनको बिना नहाए नाश्ता करना ही नहीं है। और गर्मी में तो उनका पेट है, 2 बार 100% उनको नहाना ही है। और जो बेटा है ना उनका, वो तो बहुत ही छोटा है, अभी 3.5 साल का ही है, लेकिन फिर भी वो बिना नहाए उसको भी चैन नहीं पड़ता है, चाहे कितनी भी सर्दी हो। इवन सर्दी में भी यानी कि जनवरी फरवरी में भी, जनवरी दिसंबर में भी उनके बच्चों का एक दिन भी स्किप नहीं होता कि बिना नहाए वो रह ले। बल्कि कभी कभी मैं कह देती थी कि इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, आज नहाने दो। ना ना ना, बिना नहाए इनको चैन नहीं पड़ेगा बाजी, ये तो नहाएंगे ही। तो ऐसी आदत है। और एक ये लोग हैं, इतनी गर्मी हो रही है कि जुम्मे के दिन भी इनको नहाना नसीब नहीं होता, या यूँ कह लो नहा नहीं सकते ये। ठीक है भाई, अपने बड़ों से जैसे सीख रहे हैं वैसे ही तो कर रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी ना है उनके लिए। जैसे इनके बड़े करते आ रहे हैं वैसे ये करेंगे। अनहाइजीनिक वो रहते हैं तो अनहाइजीनिक ये रहेंगे। तो सैंडविच बना रही है वो रात को 2 बजे, तो कह रही है आज सबका चीट डे है, तो सैंडविच बना रही है वो सबके लिए। बाहर से खाने का था इनका कि बर्गर वगैरह कुछ खाना था, तो हमने सोचा ये बहुत अच्छा बना लेती है, चलो घर में खा लेंगे। बहुत अच्छी बात है भाई, घर में खा लेती है तो आज के बाद ना बाहर से खाना बिल्कुल बंद कर दो और घर में ही खिलाओ, ये सबसे अच्छा है। हाइजीनिक भी है, हेल्दी भी है और प्लस आपके पैसे भी बचेंगे और चीट डे भी हो जाएगा। अच्छी आदतें खुद पालो और अच्छी आदतें इनको डालो। नेक्स्ट डे हो गया फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे कुरान खानी थी और वहाँ हम भाई के यहाँ चले गए और वहाँ पे हमने शूट नहीं करने दिया उन्होंने, तो वो आप भाई के व्लॉग में ही देख लेना वहाँ पे क्या क्या हुआ था। और हम फिर नीचे आ गए थे क्योंकि हमें तो भाई शूट करने ही नहीं देता वहाँ पर। और उसके बाद इनको कहीं जाना था, वहाँ क्या क्या किया क्या नहीं किया, कैसे रह गई और क्या इसने बहुत बड़ी गलती किया है, कितना गलत काम किया है और शहर के साथ क्या किया है, वो सब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।